जानते हैं कि महंत रोहित शास्त्री जी को स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड घोषित हुआ है और हमें खुशी है कि महंत रोहित शास्त्री जो है वो हमेशा सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हमेशा आगे आते हैं और जिस तरह से संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं और जब से इन्होंने संस्कृत को बढ़ावा देने को शुरू किया है, मैं समझता हूँ एक जम्मू में जो है संस्कृत की जो है लहर चली है और कोशिश की है इन्होंने कि हर घर में किस तरह से संस्कृत पढ़ी जाए और बच्चे जो हैं उस संस्कृत भाषा को अडॉप्ट करें। उसी को देखते हुए जो है ट्रेडर फेडरेशन ने यहाँ एक दिन जो है फेडरेशन के अंदर और बाहर जो है एक संस्कृत बाजार लगाया था और जिसकी प्रशंसा जो है हमारे एलजी महोदय साहब ने की थी और उसी को और आगे बढ़ाते हुए और रोहित शास्त्री जी ने मोबाइल वैन जो मोबाइल गुरुकुल जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की थी, जो हर एक जगह जगह गांव में जाके जो है संस्कृत के लोग जो पढ़ने के इच्छुक हो वो पढ़ सके और भी प्रयास स्कूलों में जाके जो है किस तरह से संस्कृत के सब्जेक्ट को अनिवार्य कर सके, गवर्नमेंट तक भी बात की है, गवर्नमेंट तक भी पहुंचाया है और हमने देखा है कि कई बार स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी है, वहां आजकल जो है संस्कृत लोग पढ़ा रहे हैं और किस तरह से जम्मू के अंदर संस्कृत जो है काफी बढ़ावा मिल सके और हमारी फेडरेशन की भी कोशिश रही है और मैं धन्यवाद दूंगा शास्त्री जी का कि आज हमारी फेडरेशन के कार्यकाल में आए और हमें उनको सम्मानित करने का मौका मिला जो एलजी साहब ने स्टेट अवार्ड दिया है। मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण बात है और ये उनको भी बताने वाली बात है कि जो लोग ये कह रहे थे कि 370 में क्या बदलाव हुआ, तो मैं समझता हूँ आज उनको भी हम बता दें कि 370 के बाद टूटने के बाद जो है आज संस्कृत को बढ़ावा देने वाले रोहित शास्त्री जी को अवार्ड देना स्टेट गवर्नमेंट का, ये हम एलजी महोदय का भी धन्यवाद देते हैं कि उनकी सोच उनकी जो दृष्टि थी ऐसे लोगों पे पड़ी जो ग्राउंड रियलिटी लोग थे और जो ग्राउंड में प्रयास कर रहे थे, ना कि सिफारिश करने से अवार्ड जो है पहले मिलते थे। और मैं एक बार फिर पुनः एलजी महोदय साहब का धन्यवाद दूंगा और महंत रोहित शास्त्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, ये हमारे कार्यकाल में आए, आज हमें उनको सम्मानित करने का मौका मिला और हम यही आश्वासन और यही हमें विश्वास है कि रोहित जी जिस तरह से अपने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी तरह जो है वो बढ़ाते रहेंगे और जम्मू में जो है किस तरह से लोगों तक, मैं यही कहूंगा कि अगर मेरे बच्चे भी संस्कृत पढ़े, हम सब के बच्चे जो है संस्कृत पढ़े तो तभी जो है हम कामयाब हो सकेंगे। संस्कृत पढ़ने से हम वेदों का वेद जो है पूरे संस्कृत में है, उसका ज्ञान जो है हम लोगों को मिल सकता है, अपने घरों में जो है खुशहाली आ सकती है, अपने घरों में जो है एक पॉजिटिविटी जो है, मैं समझता हूँ जिस तरह से प्राचीन कालों में जो है लोग जो है संस्कृत पढ़ के गुरुकुल वगैरह में पढ़ते थे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें जो है फेडरेशन और रोहित शास्त्री की अगुवाई में जो है हम जरूर जो एक दिन जो है संस्कृत जो है हर घर पहुंचाने में जरूर जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार मैं अब ज्यादा प्रसन्नता आज हुई है। आज मेरे बड़े भाई दीपक गुप्ता जी जो बियर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बड़े भाई मुनीर जी, आज इन्होंने मुझे सम्मानित किया है और दीपक जी और इनकी बियर एसोसिएशन जब भी जम्मू में कोई भी विषय हो जम्मू के हित में सबसे अग्रसर रहते हैं और तन मन धन से ये सेवा करते हैं समाज की। और जो मुझे पुरस्कार मिला है उसमें मैं कहूंगा इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप मीडिया बंधुओं का रहा है और ट्रस्ट का उद्देश्य है घर घर में संस्कृत हो। पिछले 25 वर्षों से देवानी संस्कृत की हम सेवा कर रहे हैं,
जैसे माता वैष्णो में डिपार्टमेंट नहीं था, यूनिवर्सिटी में एलजी साहब से आग्रह करके वहाँ डिपार्टमेंट खुला, और जिस प्रकार उन्होंने कटरा में 6 सीटें बढ़ाई हमारे कहने पे गुरुकुल पे, और तिरुपति मंदिर सिद्धरा में गुरुकुल खुलने जा रहा है। और जैसे जम्मू कश्मीर में अलग संस्कृत विश्वविद्यालय, इन विषयों पे हम ट्रस्ट काम करता है और आगे भी करता रहेगा। और दीपक जी का एक बड़ा योगदान रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बियर हाउस में संस्कृत बाजार बनाया गया और पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय रहा। सिटी कोऑपरेटिव बैंक में संस्कृत में काम किया गया, और ट्रस्ट का वो मात्र उद्देश्य है देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देना, और आज इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं यहाँ एक घोषणा भी करता हूँ कि जो धनराशि मुझे मिलेगी अवार्ड की 51,000 रुपये, वो मैं संस्कृत के लिए ही दे दूंगा। धन्यवाद।